हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है जॉइंट्स। हमने एक्सियल ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात की और उसके बाद हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात की। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो 206 बोन्स होती हैं, ये आपस में एट डिफरेंट रीजन्स जुड़ी हुई होती है। और ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स, जहां भी कोई दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं, दैट मीटिंग पॉइंट ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड एज अ जॉइंट। मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स। ज्वाइंट क्या है? ज्वाइंट इज द रीजन वेयर द बोन्स मीट ईच अदर। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड एज ए ज्वाइंट। अब ज्वाइंट जो हैं ये डिफरेंट काइंड के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है दैट इज इमूवेबल ज्वाइंट्स। इमूवेबल ज्वाइंट्स, और जिनको हम फाइब्रस ज्वाइंट्स भी कह देते हैं, विच आर आल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस ज्वाइंट्स। तो ये जो इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं या फाइब्रस ज्वाइंट्स होते हैं, ये ऐसे ज्वाइंट्स हैं, जैसा नाम से पता लग रहा है, वेयर दी बोन्स कैन नॉट मूव। यानी दोज ज्वाइंट्स वेयर नो मूवमेंट इज परमिटेड। ऐसे ज्वाइंट जहां बोन्स की मूवमेंट जो है वो परमिट नहीं होती, बोन्स की मूवमेंट जो है वो नहीं होती, ऐसे ज्वाइंट्स को हम बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स। और फाइब्रस इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू। तो ये वाइट फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं, वाइट फाइब्रस टिश्यू। और मैंने क्या बोला है, द काइंड ऑफ ज्वाइंट्स डू नॉट परमिट द मूवमेंट ऑफ बोन्स, इसलिए इनको हम इमूवेबल ज्वाइंट्स बोलते हैं। अब इनकी अगर हम एग्जांपल्स दें तो एग्जांपल्स में आता है सूचर्स। सूचर्स क्या है? हमारा जो स्कल है, मैंने बोला था कि स्कल रीजन में क्रेनियम को जो बोन्स बनाती हैं, ब्रेन बॉक्स को जो बोन्स बनाती हैं, वो 8 इन नंबर होती हैं। जिसमें कौन कौन सी थी? ये फोरहेड के ऊपर फ्रंटल, देन 2 पैराइटल, उसके बाद ये 2 साइड में टेम्पोरल, पीछे ऑक्सीपिटल। ये जो बोन्स होती हैं ये आपस में टाइटली बाउंडेड होती हैं, और यहां पे मूवमेंट ऑफ बोन्स जो है दैट डज नॉट टेक प्लेस। इसलिए ऐसे ज्वाइंट्स को हम क्या बोलते हैं, जो ये क्रेनियम वाले हिस्से की बोन्स के बीच होते हैं, इन्हें हम सूचर्स बोलते हैं, या इनको हम इमूवेबल ज्वाइंट्स बोलते हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट्स। तो ये पहली टाइप हो गई हमारे पास। सेकेंड टाइप हमारे पास आती है, सेकेंड टाइप इज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, और these are also called as slightly movable joints. Slightly movable joints. Slightly movable joints. तो ये जो slightly movable joints हैं या cartilaginous joints हैं, these are the joints in which one end of a bone is made up of a pad of white fibrocartilage। यानी एक एंड जो होता है बोन का
वो एक पैड लाइक स्ट्रक्चर वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ होता है और विच अलाउ दी स्लाइट मूवमेंट ओवर द सेकेंड बोन। यानी दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो ज्वाइंट वाले हिस्से पर एक बोन का जो एंड होता है वो वाइट फाइब्रस पैड जैसे स्ट्रक्चर का बना होता है दैट मूव ओवर दी सेकेंड बोन, लेकिन फ्रीली मूव नहीं करता, स्लाइटली मूव करता है। थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वो ज्वाइंट वाले हिस्से में अलाउड होती है। और इसमें जो है एग्जाम्पल जो आती हैं तो उसमें जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला हिस्सा होता है, यानी हमारे ये जो दोनों पेल्विक गर्डल्स होते हैं ये बैक साइड से आपस में जुड़े होते हैं जिस ज्वाइंट के जरिए, जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कार्टिलेजनस ज्वाइंट्स। देन हमारे जो वर्टिब्रे हैं, वर्टिब्रे यानी वर्टिब्रल कॉलम की इंडिविजुअल बोन्स, तो उनके बीच में ये जो हैं वॉशल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। कार्टिलेजनस यानी ये हमारा एक वर्टिब्रा है, दूसरा है, तो दोनों के बीच में स्मॉल कार्टिलेजनस रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स, विच वी कॉल इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं दीज आर द जॉइंट्स ऑफ कार्टिलेजनस नेचर और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, देन आते हैं थर्ड टाइप हमारे पास जॉइंट्स की, जिनको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। थर्ड टाइप है साइनोवियल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। थर्ड टाइप क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, तो पहले तो हम ये बात कहेंगे कि नाम से जैसे पता लग रहा है कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स का मतलब क्या है, the joint region where the movement of bones takes place frequently or the movement of bones at the region of joint takes place considerably more as compared to cartilaginous joints। तो कार्टिलेजनस जॉइंट्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मूवमेंट्स जो हैं वो जॉइंट वाले हिस्से में अलाउड हैं। और यहां ज्वाइंट वाले हिस्सों में एक खास किस्म का फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोल देते हैं, जो कि ज्वाइंट वाले हिस्से में बोन्स को लुब्रिकेट करने का, बोन्स के एंड्स को लुब्रिकेट करने का काम करता है, इसलिए इनको हम साइनोवियल जॉइंट्स भी बोल देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, एक हम अगर साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो ये मान लो एक कोई बोन है, ये उसका हेड रीजन है, और ये दूसरी कोई बोन है, अपर बोन है ये कोई, तो दोनों का ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको ज्वाइंट बोल रहे हैं। दोनों बोन्स एक दूसरे को टच नहीं करती। एट द एंड ऑफ ईच बोन क्या होता है, एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर जो है वो इसके ऊपर रैप्ड होता है। कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर इसके ऊपर एक चढ़ा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज। टिप्स ऑफ द बोन्स एट द रीजन ऑफ जॉइंट आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। फिर ये किस्म का हाइलाइन कार्टिलेज होता है, ग्लासी कार्टिलेज होता है, और इसके दोनों साइड के ऊपर यहां पे एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसे एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं साइनोवियल
साइनोबियल मेम्ब्रेन। ये साइनोबियल मेम्ब्रेन कुछ स्क्रीटरी किस्म के एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, एंड द सेल्स ऑफ दिस मेम्ब्रेन विच आर secretory in nature, they secrete a greasy material in this region which is called as synovial fluid। ये ग्रीसी होता है, विस्कस होता है, एंड इट लुब्रिकेट्स दिस रीजन। ये इस रीजन को लुब्रिकेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक साइनोबियल ज्वाइंट का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का, और इस साइनोबियल फ्लूइड के कारण जो है लुब्रिकेशन होती है, और क्या होता है कि फ्री मूवमेंट जो है एट द रीजन ऑफ ज्वाइंट दे आर अलाउड, वो अलाउ होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कार्टिलेज कई बार क्या होता है, ये कार्टिलेज इरोड हो जाता है, और इस कार्टिलेज के इरोजन के कारण जो है बोन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में और इनके बीच में जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो प्रेस होनी शुरू हो जाती हैं, दैट क्रिएट्स पेन, जिसके कारण जो है वो पेन होती है, ज्वाइंट्स पेन होती है। ठीक है, तो ये एक साइनोबियल ज्वाइंट के स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद आता है कि ये जो साइनोबियल ज्वाइंट्स होते हैं इनके आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। साइनोबियल ज्वाइंट्स की भी या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इसकी साइनोबियल ज्वाइंट्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले ग्लाइडिंग ज्वाइंट, नंबर 1 ग्लाइडिंग, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसमें है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट किसको बोलते हैं? When the ends of the two bones which meet at the region of joint are flattened, दोनों बोन्स फ्लैट होती हैं, और दोनों बोन्स जो हैं उसमें क्या होता है, कोई रोटेशन या कोई ट्विस्टिंग नहीं होती, लेकिन होता क्या है कि दोनों बोन्स फ्लैट होने के कारण, या तो जैसे ये दो बोन्स मान लो हमारे पास कोई फ्लैट बोन्स की मैं एग्जांपल आपको दूं कि ये एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, और दूसरा मैं ये ले लेता हूं, ये दो मेरे पास फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, मान लो ये दो बोन्स हैं ऐसे, ये उनका मीटिंग पॉइंट यानी ज्वाइंट। तो क्या हो रहा है कि दोनों बोन्स एट द रीजन ऑफ ज्वाइंट या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड या साइडवाइज यही मूवमेंट अलाउ करेंगे बिकॉज ऑफ देयर फ्लैटेंड सरफेस। ठीक है, तो ऐसा ज्वाइंट वेयर द एंड्स ऑफ द टू बोन्स आर फ्लैटेंड एंड दे अलाउ आइदर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और साइडवाइज मूवमेंट, ऐसे ज्वाइंट्स को हम बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो तो ज्वाइंट्स बिटवीन दी कार्पिल बोन्स, हमारी ये जो रिस्ट वाले हिस्से में कार्पिल बोन्स होती हैं, ज्वाइंट्स बिटवीन कार्पिल्स, तो ये जो कार्पल्स होते हैं हमारे, उनके बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं वो ग्लाइडिंग किस्म के ज्वाइंट्स हैं। सेकेंड हमारे पास टाइप आ जाती है साइनोवियल ज्वाइंट्स में, तो वो है अ हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट, ठीक है। तो हिंज ज्वाइंट जो है इट अलाउज मूवमेंट ऑफ बोन्स ओनली इन वन प्लेन, एक बात, और ये एक रील जैसा होता है, स्पूल जैसा होता है, जैसे एक मशीन में रील होती है या स्पूल, तो उसके जैसा ये होता है। तो रील जैसा सरफेस एक बोन का वो फिट होता है इनटू द कनकेव सरफेस ऑफ अदर बोन। एक बोन का सरफेस कैसा होगा, ऐसे कनकेव अंदर को धसा होगा, और दूसरा कैसा होगा, रील जैसा, जहां स्विंग मशीन में उसको जो है हम जो है धागे को, थ्रेड को जो है डालते हैं, तो वो ऐसा रील जैसा होता है। तो ऐसे रील जैसा सरफेस एक बोन का दूसरी बोन की कनकेव
स्ट्रक्चर में, सरफेस में फिट होता है, मूव करता है। तो ऐसे ज्वाइंट्स को हम क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट। और इसमें हम एग्जांपल किसकी देंगे? तो इसमें हम स्कल, हमारा जो स्कल है, स्कल एंड एटलस। एटलस क्या है? हमारा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, एटलस और हमारा स्कल, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट है वो हिंज ज्वाइंट के एग्जांपल में आता है। फिर आ जाता है ए पाइवट ज्वाइंट। ए पाइवट ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, ये ज्वाइंट भी लाइक द हिंज ज्वाइंट, इट आल्सो अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बोन का राउंडेड एंड दूसरी बोन के शैलो डिप्रेशन में फिट होता है। तो एक बोन का ऐसे राउंडेड एंड दूसरी बोन के ऐसे शैलो स्ट्रक्चर में फिट हो जाएगा। तो ये पाइवट ज्वाइंट में होता है। एंड ओनली वन प्लेन में ही मूवमेंट जो हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं। और इसमें अगर हम एग्जांपल दें तो ज्वाइंट बिटवीन दी एटलस एंड एक्सिस। हमारा जो ये फर्स्ट वर्टिब्रा होता है एटलस और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बनता है वो एक पाइवट काइंड का साइनोवियल ज्वाइंट बनता है। देन आ जाता है एलिप्सॉइड ज्वाइंट, और इसको कॉन्डोलाइड ज्वाइंट भी बोलते हैं। एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड ज्वाइंट, एलिप्सॉइड ज्वाइंट या कॉन्डोलाइड ज्वाइंट, ये कौन सा ज्वाइंट है? तो इसमें टू प्लेन्स में मूवमेंट जो है वो अलाउ होती है ज्वाइंट वाले हिस्से में बिटवीन दी बोन्स, आइदर फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइड वाइज मूवमेंट। तो ये उसकी तरह ग्लाइडिंग ज्वाइंट की तरह टू प्लेन्स में मूवमेंट जो है वो इसमें पॉसिबल है। और इसमें ओवल शेप्ड एंड ऑफ वन बोन जो है वो एलिप्टिकल कैविटी ऑफ द अदर बोन। एक बोन में एलिप्टिकल कैविटी बनती है तो उसके अंदर दूसरी बोन का जो एंड है, जिसको कि हम बोलेंगे कि ओवल शेप्ड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इन द एलिप्टिकल कैविटी क्रिएटेड बाय द एंड ऑफ द अदर बोन। तो वो जो ज्वाइंट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एलिप्सॉइड ज्वाइंट। और ये बनता है बिटवीन द मेटाकार्पेल्स एंड फ्लेंजेस। ज्वाइंट्स बिटवीन द मेटाकार्पेल्स एंड फ्लेंजेस। ये हमारी फ्लेंजेस हैं और ये हमारी मेटाकार्पेल है यहां पाम वाले हिस्से में। तो इनके बीच में ये ज्वाइंट, ये कैसा है? तो इसमें आप देखेंगे, ये देखें, इसमें मूवमेंट किसी एक फिंगर को लेके कर सकते हैं। ये देखें, या तो ये हो रही है ऐसे, ये मूवमेंट है, साइड वाइज मूवमेंट हो रही, और या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इधर को और इधर को एक सिंगल फिंगर को लेके कर सकते हैं। ये तो टू प्लेन में फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइड वाइज मूवमेंट्स ही अलाउड होती हैं। और एक की कैविटी जो होती है, एक की एलिप्टिकल कैविटी जो होती है, वो दूसरे के ओवल शेप्ड एंड के अंदर जो है वो आपस में ये दोनों फिट होते हैं। देन आता है इसके बाद सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट एलिप्सॉइड ज्वाइंट जैसा ही होता है, लेकिन जो मूवमेंट होती है वो मोर फ्री होती है, मोर फ्री। ठीक है, और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं तो कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब, कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब। हमारा जो अंगूठा होता है उसमें कार्पेल और मेटाकार्पेल जो होते हैं थंब रीजन के ऑफ द हैंड,
ये एग्जांपल है सैडल ज्वाइंट की। तो सैडल ज्वाइंट लाइक दी एलिप्सॉइड ज्वाइंट ही होता है, लेकिन ये आप कह सकते हो कि मूवमेंट्स जो हैं वो ज्यादा फ्री होती है, सैडल ज्वाइंट। ठीक है, तो कार्पेल एंड मेटाकार्पेल्स ऑफ थंब। लास्ट में फिर इसमें आ जाता है वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट देखो लास्ट टाइप है और मेजर टाइप है ये साइनोवियल ज्वाइंट्स की। वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखो आप जब कोई 3 पिन शू लगाते हो किसी प्लग के अंदर, तो उसकी जो पिन्स होती हैं वो काम करती हैं बाल का, और जो होल हैं जिस प्लग में आप लगा रहे हो वो क्या है, सॉकेट्स। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी कि हमारे पेक्टोरल गर्डल में यहां एक कैविटी होती है, ग्लीनॉइड कैविटी। ग्लीनॉइड कैविटी जो कि काम करेगी किसका, सॉकेट का। तो उसमें ये ह्यूमरस हमारी अपर आर्म का जो हेड रीजन है वो वाल की तरह उसमें क्या हो जाएगा, फिट। यानी ये देखें, ये ह्यूमरस का मान लो हेड है इस बोन का, और यहां कैविटी है ये ग्लीनाइड कैविटी, तो उसमें ये क्या हो गया, फिट। अब ये डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्रीली मूव करेगा, इसीलिए हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं इधर, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड में भी। तो फ्री मूवमेंट्स आर अलाउड इन दी वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ऐसे ही हमारा जो हिप गर्डल होता है वहां एसिटाबुलम कैविटी है, तो उसमें ह्यूमरस का हेड भी इसी तरह से वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के जरिए फिट होता है। तो हम एग्जांपल किसमें देंगे, ग्लीनाइड कैविटी एंड ह्यूमरस बोन ऑफ अपर आर्म, ह्यूमरस बोन। सिमिलरली जो है एसिटाबुलम ऑफ हिप गर्डल एंड फीमर बोन, उसका हेड। तो ये हमारे पास जो है वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की 2 एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी टॉपिक ज्वाइंट्स। अब इसके बाद हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़े हुए कुछ डिसऑर्डर्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।